Hey friends, this is Amit Mulani from Gulf Food 2024 दुबई। मैं अभी हूँ विबग्योर के पर्टिकुलर स्टॉल पे और मेरे साथ है मिस्टर हार्दिक रैयानी एंड ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। सेम ईयर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इनकी कंपनी को एक अवार्ड मिला हुआ है। इट इज़ इमर्जिंग ब्रोकरेज हाउस इन दुबई एंड ये अवार्ड ग्लोबल बिजनेस आइकॉन अवार्ड दुबई 2024 का है। सर, पहले तो बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन आपको इस अवार्ड के लिए। थैंक यू सर। रिसेंटली आपको अवार्ड मिला है, ये मैंने सुना है। थैंक यू। सबसे पहले हार्दिक भाई, आप मुझे थोड़ा ये बताइए कि विबग्योर जो है वो कब स्टार्ट हुआ और हम कितनी प्रोडक्ट पे काम करते हैं? विबग्यो स्टार्ट हुआ 2009 से, तो ऑलमोस्ट 15 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। Okay. हम लोगों की 4 पार्टनर की टीम है और हम लोग 26 ओरिजिन से काम करते हैं। ओरिजिन मतलब अलग अलग कंट्रीज, 26 कंट्री से माल सोर्स करते हैं और हम मोर देन 98 कंट्रीज में माल सेल करते 26 हैं। कंट्री से आप माल लाते हैं हाँ। और 90 कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, ट्रेड करवाते हैं, ठीक है, बेसिकली। वेरी डिफरेंट एरिया। एंड हम लोगों का टोटल 4 प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, स्पाइसेस, ग्रेन्स, पल्सेस, ऑयल सीड, ये सब मिला के 100 के ऊपर हम लोगों का प्रोडक्ट रेंज है। तो सभी प्रोडक्ट हमने डिस्प्ले भी करके रखी है, तो सब प्रोडक्ट में हम लोग काम करवाते हैं। ये मैंने पहली बार सुना कि सर कोई दूसरे कंट्री से माल लाते हैं और बाकी की कंट्रीज में बेचते हैं। बट ऑब्वियस ये स्टार्टअप कैसे हुआ, मतलब कहाँ से ये इंस्पिरेशन आया? मैं तो भाविक इज़ अ फाउंडर डायरेक्टर ऑफ आवर कंपनी। तो वो पहले यही लाइन में जॉब करते थे अपनी गुजरात में, बहुत बड़ी कंपनी वहाँ पे। फिर उससे हम लोग साथ में मिलते हैं, चाय की टपरी पे बैठ जाते हैं। फिर एक एंटरप्रेन्योर का वो कीड़ा होता है ना, चलो कुछ काम करते हैं। तो साथ में इकट्ठे हुए, कंपनी वापस एस्टैब्लिश की, प्राइवेट लिमिटेड फर्म किया। फिर जर्नी स्टार्ट हुई, ट्रैवलिंग किया, अलग अलग अफ्रीकन कंट्री, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह घूमे, बाहर सप्लाई को कनेक्ट किया और घूमे। बट वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी सर। हम लोग साल का 500,000 टन, मतलब ऑलमोस्ट समझ लो कि 5 लाख टन का वॉल्यूम करवाते हैं। उसमें स्पाइस आ गया, पल्सेस आ गया, ग्रेन्स आ गया, सब मैं आ यहाँ पे गया। देख रहा हूँ बहुत सारी कैटेगरी में आप काम करते हैं। अगर हम काउंट करें कि टोटल कितने एसक्यूज होंगे, मतलब कितनी प्रोडक्ट कैटेगरी होगी, तो नंबर क्या होगा सर प्रोडक्ट? इन टर्म्स ऑफ एसक्यूज, और आप एफएमसीजी के हिसाब से बात करोगे तो हम 180 to 182 एसक्यू है। क्योंकि आज आप चिली की बात करोगे तो चिली सिर्फ नहीं है, चिली होगा, चिली सीड होगा, चिली पाउडर होगा, जैसे का या एब्सोल्युटली। बट आई एम सो इंस्पायर्ड विद दैट। मुझे आपकी एज देख के ऐसा लगता है कि आपने 15 साल पहले चालू किया, तब तो आप बहुत यंग हो गए। अभी भी मैं यंग हूँ। और मैंने सुना है कि आप राजकोट से हैं। राजकोट से, ऑब्वियसली मुझे बताने की जरूरत नहीं, राजकोट के तो ब्लड में ही एंटरप्रेन्योरशिप है। थैंक यू। सर, दूसरी ये मैं पूछना चाहूँगा कि गल्फ फूड में हम कितने टाइम से पार्टिसिपेट कर रहे हैं? गल्फ फूड में एज अ पार्टिसिपेट हम लोग ऑलमोस्ट 14 ईयर्स से कर रहे हैं। पिछले 7 साल से हम लोग गल्फ फूड के अंदर में स्टॉल डाल रहे हैं। पहली बार हमको थोड़ा सा बड़ा स्टॉल मिला है, वरना तो स्पेस के हिसाब से मिलता भी नहीं। इफ यू थ्रो द मनी, बट आपको स्पेस के हिसाब से नहीं मिल रहा है। लेकिन इट्स अ वंडरफुल गेटवे फॉर द इफ यू वांट टू एंटर इनटू द इंटरनेशनल मार्केट, not international market, you want to enter into the specifically food industries, right? दिस इज द पायोनियर ट्रेड शो। That's so. एब्सोल्युटली। सर, लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन, Please. न्यू एंटरप्रेन्योर, जो कि आप जानते हैं कि इंडिया से अब बहुत सारा गेटवे ओपन हुआ है दुनिया भर के लिए और हमारी बहुत सारी फूड प्रोडक्ट धीरे धीरे बाहर के कंट्री में ऑलरेडी जा रही है। तो न्यू एंटरप्रेन्योर जो फूड सेक्टर में एंटर होना चाहते हैं, उसके लिए आपका क्या सजेशन है? कहाँ ध्यान देना चाहिए? एक ही चीज़ है, देखो, अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट में जाना है तो इसकी कोई मशीनरी नहीं है। सिंपल एक ही फंडामेंटल रूल से ट्रैवलिंग करो। गुजराती में बोलते हैं जो चढ़े एटलू, बस सिंपल है। हाँ, जे फरे चढ़े, बस सिंपल वही फंडा है। आप ट्रैवलिंग में जितना ध्यान दोगे, जितने लोगों को मिलोगे, उतना आपको कल्चर एक्सचेंज होगा, नॉलेज एक्सचेंज होगा, प्रोडक्ट मिलेगी, सर्विस मिलेगी, ट्रेड मिलेगा, काम मिलता है। एक बात जो मैं यहाँ पे बिल्कुल आपसे सहमत करता हूँ, इट इज अ कल्चर एक्सचेंज। कल्चर ये एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं सामने वाले के कल्चर को जानूंगा तभी तो जाके मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा ना तो मैं मुझे क्या बेचना चाहिए उनको। एंड यस, इट इज़ ट्रू इम्पोर्टेंट थिंग। एंड आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक जो आपने बताया उसके हिसाब से जितना घूमेंगे उतना ज़्यादा हम समझ पाएंगे कि हमें कौन से एरिया में काम करना चाहिए और किन चीज़ों को पकड़ के हमें इंटरनेशनल मार्केट में उतरना चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट में सिंपली एक ही है कि भाई आप कोई भी कंट्री में विजिट किया तो वहाँ का एक्सचेंज से लेके वहाँ का मार्केट में फार्मर का क्या सिचुएशन है, क्योंकि ये फार्मर से कनेक्ट चीज़ है। वी आर इन अ फार्मर प्रोड्यूस आइटम, कोई मशीन में नहीं बनती है, ये उगाई जाती है। तो वेदर है, वहाँ के फार्मर का स्टाइल क्या है, मंडी का स्टाइल क्या है, काफ़ी चीज़ आपको नॉलेज मिलनी चाहिए। तो आप ट्रैवलिंग करोगे तो ही आपको मालूम पड़ेगा। और थ्रू दिस कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन। मुझे बीच में ऐसा आया भाविक भाई, सॉरी हार्दिक भाई,
अपना ये जो सोर्सिंग होता है, आप बोल रहे हैं कि 20 से ज़्यादा कंट्री से सोर्सिंग करते हो, तो वहाँ पे अपनी कोई एजेंट्स है, मतलब टीम है क्या? नहीं, हम लोग जब यहाँ पे जाते हैं कोई कंट्री में, जैसे हम लोग बेनिन गए, ठीक है, तो हम लोग को वहाँ पे सीफर को मिलते हैं, उससे हम लोग एक वॉल्यूम दिखाते भाई आप सोयाबीन मेरे के लिए लो, कितना लोगे, बोले महीने का चलो 5,000 10,000, तो उसको लगता है कि ये वॉल्यूम हमको देंगे, फिर उससे टाइप होता है, फिर हम उसको क्वालिटी समझ, हमको यही क्वालिटी चाहिए, क्योंकि डिफरेंट कंट्री के लिए वही प्रोडक्ट का डिफरेंट क्वालिटी है। कोई फार्मर टेस्ट लेता है, कोई क्लीन लेता है, कोई सोटेक्स लेता है, कोई स्प्लिट, कोई वैल्यू एडिशन करके लेता है, तो वो सब चीज़ के लिए आप मिल के हम उसको बताते हैं कि हमको ये चाहिए, वो हम लोग के लिए वो चीज़ बनाते हैं, ठीक है, वो सप्लाई करते हैं, फिर हम वो बेचते हैं। सर मुझे लगता है आपके साथ एक पॉडकास्ट होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का आपका नॉलेज है, जिस तरह का अब वर्ल्ड घूमे हैं, एब्सोल्युटली अगर पॉडकास्ट होगा तो और इन्फॉर्मेशन लेंगे। डेफिनेटली आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको कनेक्ट करूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर योर इनसाइट सर, एंड बहुत मजा आया। डेफिनेटली आने वाले टाइम में आपकी कंपनी और ग्रो करे। थैंक यू अभी 100 कंट्री में जा रहा है, आने वाले टाइम में 190 कंट्री में जाए, ऐसी बड़ी शुभकामनाएं। Thank you. थैंक यू वंस अगेन सर, थैंक यू, प्लेजर। थैंक यू।